अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जो आज का जो टॉपिक है वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं बेटा। यहां पे बेटा मैंने एक एटम की स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने पीछे ये पढ़ा है कि एटम के अंदर जो ये चीज है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये कौन सी चीज है बेटा, न्यूक्लियस। और यहां पे क्या मौजूद होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद होते हैं, ऑर्बिट में। और न्यूक्लियस में कौन सी चीजें मौजूद होती हैं बेटा, यहां पे मौजूद होते हैं प्रोटॉन, और दूसरी चीज कौन सी होती है बेटा, न्यूट्रॉन। यानी एटम के अंदर कौन सी दो चीजें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या बेटा, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ही हम उसकी डेफिनेशन, उसके बाद आप खुद ही डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है। तो बेटा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के जो प्रोटॉन मौजूद है, इस प्रोटॉन की नंबर को, प्रोटॉन की तादाद को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास किसे कहते हैं बेटा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक मास। ठीक है बेटा। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट in nucleus, present in nucleus of any atom is called, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। यानी बेटा यहां पे हमने जो एटम लिया है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में मौजूद है, इसकी तादाद, इसकी नंबर को हम जो बोलते हैं वो क्या कहते हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ पॉजिटिव charge present, number of positive charge present in nucleus of any atom is called, उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव। तो जारी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, तो ऐसे ही कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को भी हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा। इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, इट इज represented by, इसको शो जो है किससे करते हैं बेटा, Z से। किससे करते हैं, Z से। यानी जो एटॉमिक नंबर है उसको किससे शो करते हैं, Z से। Z जो है इसका मतलब होता है बेटा, Z मीन्स zestra,
जेड का मतलब क्या होता है बेटा? जेस्ट्रा। और जेस्ट्रा का मतलब क्या होता है? हाफ। यानी जो भी एटम है उसके अंदर जो हाफ तादाद है वो क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर। यहां पे जो हमने लिखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा। तो दूसरा हम यहां पे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे मैंने एक एटम बनाया है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में बनाता हूं 3 इलेक्ट्रॉन। यानी ये कौन सा एलिमेंट बेटा? हम यहां पे एग्जांपल लिया है, एग्जांपल किसका? बोरॉन का। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 5। तो देखें बेटा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां में मौजूद है? न्यूक्लियस में। तो यानी प्रोटॉन इसमें कितने बेटा? 5। प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 5। क्योंकि हमने ये बेटा पढ़ा है कि जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं एनी न्यूट्रल एटम, एनी न्यूट्रल एटम number of positive and negative charge equal। बेटा जो भी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो एनी न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इक्वल। ठीक है बेटा। तो ये था इसका जो, अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो वो क्या होगा? 5। क्यों 5 होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा? 5। तो ये क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 5। तो ये था एटॉमिक नंबर। इसके बाद है बेटा एटॉमिक मास। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। अब क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो बेटा हमने यहां पे जो एटम की स्ट्रक्चर बनाई है, इसमें न्यूक्लियस के एटम जो होता है वो 3 चीजों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की नंबर को, प्रोटॉन की तादाद को हमने क्या बोला कि ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके सम को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो डेफिनेशन क्या होगी? सम ऑफ प्रोटॉन and neutron present in nucleus of any atom is called, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक मास। यानी जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो तादाद है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। ठीक है बेटा। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड, यानी इसको जो जाहिर किया जाता है, जो शो किया जाता है, वो किससे किया जाता है? कैपिटल ए से। ठीक है बेटा। एटॉमिक नंबर को जेड से और एटॉमिक मास को ए से। ठीक है बेटा। तो जो एटॉमिक मास है वो क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा एक एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 17 पे। तो 2 एग्जांपल दिए हैं, एक एग्जांपल हम करेंगे यहाँ पे, तो फर्दर आपका जो है वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, तो एग्जांपल में क्या कह रहा है बेटा? इफ any
element have number of प्रोटॉन, एक एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बेटा 12. फाइंड आउट इट्स एटॉमिक number and atomic mass. तो बेटा एक एलिमेंट है जिसमें अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12. तो इसमें हमें मालूम क्या करना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यानी इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा इसकी डेटा बनाएंगे. डेटा का मतलब होता है कि यहां पे हमें कौन सी चीजें दी गई हैं. ठीक है बेटा. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितने हैं बेटा यहां पे दिए हुए हैं बेटा 11. ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 11. उसके बाद कौन सी चीज है बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बेटा 12. अब हमें मालूम कौन सी चीजें करनी है वो दो हैं एटॉमिक नंबर, यहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और दूसरा है क्या बेटा एटॉमिक मास. इस पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये दो चीजें जो है वो हमें नहीं दी गई, ये हमें मालूम करनी है. तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा. तो मालूम कौन सी चीज करनी है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर मालूम करेंगे. एटॉमिक नंबर को किससे शो किया जाता है बेटा Z से. तो हम यहां पे लिख सकते हैं Z नंबर. एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन को. ठीक है बेटा, हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो प्रोटॉन यहां पे हमें दिए गए हैं वो कितने बेटा 11. और दूसरा मालूम क्या करना है बेटा हमें एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं ऐसे. तो ये जो इक्वल होता है वो Z प्लस N. Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर बोले या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले, और प्लस में क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. यानी हमने पीछे पढ़ा है डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि एटॉमिक मास किससे कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है बेटा. तो एटॉमिक मास इसका क्या होगा प्रोटॉन कितने हैं बेटा 11 प्लस में न्यूट्रॉन कितने हैं 12. तो इसका टोटल जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा बेटा 23. ठीक है बेटा. तो इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर हमने मालूम किया वो कितना है 11 और एटॉमिक मास जो है वो क्या है 23. तो ये कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है. वो है बेटा सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 एटॉमिक मास 23. ठीक है बेटा. तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा. और जो बेटा ये इसमें दूसरा एग्जांपल है वो आपके असाइनमेंट है. ठीक है बेटा. थैंक यू. खुदा हाफिज.